मध्य प्रदेश का नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में कांग्रेस मुखर हो गई है। पार्टी इसे व्यापम घोटाले से जोड़ रही है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ खुलासे भी किए, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। करप्शन में करप्शन, नर्सिंग घोटाला बना टेंशन, सीबीआई रिश्वत कांड के बाद अपडेट, फैकल्टी घोटाले का भी शक। नर्सिंग कॉलेजों से रिश्वत लेकर उन्हें सूटेबल बताने वाली सीबीआई की गैंग का सरगना रहे इंस्पेक्टर राहुल राज को गृह मंत्रालय ने बिना देर किए बर्खास्त कर दिया है। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। हैरानी इस बात की भी है कि फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश काउंसिल ने जिन सूटेबल कॉलेजों की सूची जारी की है, उसमें वो नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं, जिनके संचालक फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुए हैं। इन सब को लेकर अब कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, साथ ही ये भी कहा कि अगले विधानसभा सत्र में वो इसे मुद्दे के रूप में उठाएगी। देखिए, जिस तरह से ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में है, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य भी पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पूरा माननीय न्यायालय के सामने भी हमने रखा और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई, लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कैसे 8 जगह अपीयर हो, ऐसा तो हनुमान जी के अलावा सुना ही नहीं किसी को। हनुमान जी की जो 8 सिद्धियां थी, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नर्सिंग वातावरण इन 8 सिद्धियों में पारंगत है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया अलग अलग है। मंत्री का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, तो वहीं प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार पूरी पारदर्शिता दिखा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम जांच की प्रक्रियाएं संचालित की जा रही हैं। कांग्रेस तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही और कभी उस पर कोई विवेचना नहीं की गई। अगर इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो उसकी विवेचना कौन कर रहा है? हमारी सरकार के माध्यम से करवाया जा रहा है। जांच के पश्चात भी अगर कोई तथ्य पीछे रह गया है तो उसकी भी जांच पुनः से की जा रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। छात्रों के भविष्य का भी पूरी तरीके से रक्षा करना हमारी शासन का कर्तव्य है और स्वाभाविक तौर पर जांच और छात्रों के भविष्य की चिंता दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की जा रही है और हम देखेंगे कि जो भी दोषी होंगे वह जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। सवाल यही है कि जिस घोटाले की जांच सीबीआई के अधिकारी कर रहे थे, वही इसमें आरोपी बन गए, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? सवाल ये भी है कि अगर एक ही फैकल्टी एक ही समय में अलग अलग जगहों पर पढ़ा रहा है तो फिर इसे क्या माना जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में दिल्ली सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की जांच रिटायर्ड जज और कलेक्टर से कराने की मांग की। इस मामले को उठाने वाले NSUI मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार से बात की। INS 24/7 के वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। नर्सिंग घोटाले का मामला इन दिनों मध्य प्रदेश में जोर पकड़े हुए हैं। इस मामले को उठाने वाले NSUI मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार हमारे साथ हैं। रवि से बात करेंगे। रवि, क्या पूरा मामला था और कितने अधिकारी अभी तक जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और इसमें किस तरह से आपने शिकायत की? देखिए, इसमें पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था और सीबीआई के अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में लिप्त हो गए थे। अभी तक 13 से ज़्यादा सीबीआई के अधिकारी और उसमें नर्सिंग कॉलेज के संचालक है, इसमें 13 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 23 लोगों पर अभी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें आगे भी आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि 10 दिन की जो 29 तारीख तक इनको रिमांड पर लिया है सीबीआई द्वारा, उसमें पूछताछ में कई खुलासे होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब सीबीआई निष्पक्ष इनसे पूछताछ करेगी, बिना सरकार के दबाव में करेगी, क्योंकि इसमें कई सरकार के लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो इसमें अगर निष्पक्ष जाँच होगी और बिना सरकार के दबाव में पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े नामों का भी खुलासा होगा। अब क्या मांग है आपकी सरकार से? किस तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई भी विफल ही लग रही है, दिल्ली की टीम ने गिरफ्तार की।
देखिए, पूरी तरह से इसमें सीबीआई की टीम तो पूरी तरह विफल हो गई। अब किस पे उम्मीद किया जाए, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन हमें अब भी एक उम्मीद है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में एक माननीय पूर्व रिटायर्ड जस्टिस और जो रहेंगे इसमें जिला कलेक्टर और एक छात्र प्रतिनिधि और एक कॉलेज का छात्र, इसकी कमेटी होगी तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी जो फर्जीवाड़ा है वो खुलासा होगा और जो रिपोर्ट बनेगी, वो जो वास्तविक रिपोर्ट वो बनेगी, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता की थी और इस पूरे मामले की स्थिति समझाई है। अब ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मांग करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।